नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई डरावनी कहानी हमें इतना बेचैन क्यों कर जाती है? आज हम ठीक यही करने वाले हैं। दो बहुत मशहूर कहानियों की चीर-फाड़ करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर पैदा करने की ये जो कला है, ये असल में काम कैसे करती है। तो सवाल ये है कि किसी कहानी को वाकई में डरावना बनाता क्या है? वो कौन सी चीजें हैं, कौन से तत्व हैं जो कहानी कहने वाले इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे अंदर डर पैदा हो सके? चलिए पता लगाते हैं। हर कहानी की तरह शुरुआत से ही करते हैं। देखते हैं कि ये कहानियाँ कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल, एक सामान्य सा माहौल बनाती हैं और फिर उसमें धीरे से बेचैनी का पहला बीज बो देती हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं आरुषि से। अब उसकी किस्मत अच्छी है, उसे एक बड़े शहर में बहुत ही सस्ता फ्लैट मिल जाता है। लेकिन कोई चीज़ जब इतनी अच्छी लगे कि यकीन ना हो, तो शायद वो सच में यकीन करने लायक नहीं होती। और यही अच्छी किस्मत डर की एक बेहतरीन नींव रखती है। और यहीं से कहानी में बेचैनी का पहला पल आता है चौकीदार की तरफ से। उसका स्वागत आराम देने वाला नहीं है, बल्कि खौफ पैदा करने वाला है। देखिए, वाक्य तो बहुत सीधा साधा है, लेकिन जिस अंदाज में, जिस टोन में ये कहा गया है, वो इसे बहुत ही मनहूस, बहुत ही अशुभ बना देता है। अच्छा, अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी शुरू होती है शादी की जानी पहचानी खुशी के साथ, लेकिन ये खुशी बहुत जल्दी किसी अजीब, किसी परेशान करने वाली चीज में बदल जाती है। सीमा की कहानी में जो शुरुआती डर है, वो पूरी तरह से विजुअल है, मतलब जो दिखता है उस पर आधारित, और वो बिल्कुल अप्राकृतिक है। आंखों की जगह पर गहरे काले गड्ढे, ये देखते ही साफ हो जाता है कि यहां कोई अलौकिक, कोई सुपरनैचुरल खतरा मंडरा रहा है। तो अब जब डर के बीज बो दिए गए हैं, चलिए देखते हैं कि दोनों कहानियां कैसे इस तनाव को, इस टेंशन को और बढ़ाती हैं और अपने किरदारों के चारों तरफ एक ऐसा जाल बुनती हैं जिससे निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। आरुषि के लिए तो खतरा अब सीधा और समझ से एकदम परे हो जाता है। ये धमकी उसे एक बंद पड़े लैंडलाइन फोन से आती है। सोचिए, एक बंद फोन से, उसके नए खाली अपार्टमेंट में। ये बात ही इसे और ज्यादा डरावना बना देती है। और बस यहीं पर आरुषि को यह एहसास होता है कि वो किसी भुताहा फ्लैट में नहीं है। नहीं, वो एक अलौकिक जेल में फंस चुकी है। भागने का कोई भी रास्ता, चाहे लिफ्ट हो या सीढ़ियां, उसे वापस उसी एक दरवाजे पर लाकर खड़ा कर देता है। और तो और, दीवारों से प्लास्टर झड़ रहा है और अंदर से हड्डियां दिख रही हैं। अब सीमा की तरफ देखें तो उसका कच्चा मांस और सब्जियां खाना ये साफ कर देता है कि मामला अब सिर्फ परिवार का नहीं रहा। उसका बर्ताव इतना अजीब हो जाता है कि ये पूरे गांव के लिए एक संकट बन जाता है और अब उन्हें एक अलग तरह की मदद चाहिए, एक तांत्रिक की। किसी भी अच्छी हॉरर कहानी का जो दिल होता है ना, वो उसके क्यों में छुपा होता है। ऐसा हो क्यों रहा है? तो चलिए अब इन प्रेत बाधाओं के पीछे छिपे काले इतिहास से पर्दा उठाते हैं। आरुषि को मिलती है उसके दादाजी की डायरी, और उस डायरी से इस इमारत के भयानक राज खुलते हैं। एक तांत्रिक के साथ सौदा, 11 इंसानों की बलि, एक धोखा और एक अधूरा बलिदान। ये सारी बातें डर को एक पर्सनल, एक खानदानी श्राप में बदल देती हैं। वहीं दूसरी तरफ डर की वजह बहुत ही मामूली है, बहुत ही अचानक। तांत्रिक बताता है कि सीमा पर कब्जे की वजह कोई गहरी दुश्मनी नहीं, बल्कि एक तरह की ब्यूरोक्रेटिक भूल है। मतलब बस गलत वक्त पर गलत जगह होना। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर। चलिए देखते हैं कि दोनों कहानियों में ये अंतिम भयानक टकराव की नौबत कैसे आती है और उसमें होता क्या है। कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब पता चलता है कि आरुषि का एकमात्र सहारा रामू काका असल में उसकी बर्बादी का मास्टरमाइंड है। ये एक क्लासिक हॉरर ट्रिक है। जो रक्षक दिखता है वही शिकारी निकलता है। किरदार की जो सबसे बड़ी उम्मीद होती है वही उसका सबसे बड़ा खतरा बन जाती है। इससे जो भरोसे के टूटने का डर है ना, वो बहुत गहरा होता है। अब यहां पर इन दोनों टकरावों में जमीन आसमान का फर्क है। एक कहानी का अंत होता है एक ऐसे भाग्य के साथ जिसे टाला नहीं जा सकता, जबकि दूसरी कहानी एक सफल बचाव में खत्म होती है। ये दिखाता है कि सुपरनैचुरल बुराई का सामना करने के नतीजे कितने अलग अलग हो सकते हैं। और ठीक आधी रात को
आरुषि की कहानी एक बहुत ही दुखद और अटल नियति के साथ खत्म हो जाती है। वो ऐतिहासिक बुराई, वो 45 साल पुराना इंतजार आखिरकार अपना बदला पूरा कर ही लेता है। लेकिन जानते हैं, सबसे अच्छी डरावनी कहानियां सिर्फ दी एंड पर खत्म नहीं होती। वो अपने पीछे एक ठंडा, एक बेचैन करने वाला सवाल छोड़ जाती हैं, जो कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहता है। आरुषि की कहानी में भले ही बलिदान पूरा हो गया हो, लेकिन एक सवाल हवा में तैरता रहता है। क्या उन दीवारों की प्यास सच में बुझ गई, या अभी और बाकी है? और सीमा की कहानी में कहानी सुनाने वाला हमें एक और भी सीधे और परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या रमा वाकई चली गई? क्या वो झाड़ फूक सच में कामयाब हुई थी? तो मतलब बात यह है कि एक अनसुलझा अंत, एक ऐसा अंत जहां सवाल बाकी रह जाएं। ये जो शक है कि बुराई शायद अभी भी वही है, खत्म नहीं हुई, यही तो एक कहानीकार का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। यही वो चीज़ है जो डर को कहानी के पन्नों से निकालकर सीधा हमारे जहन में घर कर देती है।